मित्रों, ये तो आप भी जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो सभी पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर ही निकल गए थे और सिर्फ युधिष्ठिर थे जो सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। लेकिन मित्रों, आपको ये नहीं जानते होंगे कि स्वर्ग चले जाने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठा था और क्या आज भी पांडवों के वंशज जीवित है या नहीं। अगर हाँ तो वो कहाँ पर है और कहाँ रहते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज ही हमारे वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। महाभारत की युद्ध के दौरान अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की मृत्यु तो हुई थी, तो उस समय उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। तब अश्वत्थामा ने गंभीर अस्त्र से उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया था। तब पूरे ब्रह्मांड में बड़ी हलचल हुई, क्योंकि वह ऐसा अस्त्र था जो कभी खाली नहीं जा सकता था। उत्तरा के गर्भ में पहला शिशु उसे अस्त्र को प्रभाव से ही मर गया। लेकिन इस घटना के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी शक्तियों से उत्तरा के मृत पुत्र को भी जीवित कर दिया और अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तुम्हें कई युद्ध के ऐसे ही वज्रेश्वरी भटकती रहेगी, यानी कि वो भटकते रहेंगे। भगवान कृष्ण का ये शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी था कि घर में भ्रूण हत्या सभी अपराधों से बड़ा अपराध है और ये करने वाले को सबसे बड़ी सजा का हकदार बनाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा गया है कि बच्चों को मारना एक ऋषि की हत्या के समान है, क्योंकि वह अजन्मी आत्मा सभी कर्मों से मुक्त है और शांति और ज्ञान के पर है। अश्वत्थामा तो अपनी गलती की सजा जंगल, पहाड़ों और कंदराओं में घूमकर आज भी काट रहे हैं, जबकि भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को जीवित कर दिया था। और मित्रों, यही शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित काफी प्रतापी राजा थे। इन्हें पहले ही पता चल गया था कि आज से ठीक 7वें दिन एक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने नाग से बचने के लिए शीशे का एक घर बनवाया था। बड़े बड़े सपेरे बुलवाए थे, लेकिन मौत को भला कौन डाल सकता है। जिसे कोई उनकी दासियों ने उन्हें खाने के लिए दिया, उसी में भेष बदलकर नागिन छुपी हुई थी और उसी समय राजा ने सिर पकड़ते ही उसने राजा को डस लिया और राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। मित्रों, तो कुरुवंश की वंशवैली पर गौर करते हैं तो पता चलेगा कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए, जिन्होंने परीक्षित के जाने के बाद राजगद्दी संभाली। फिर जन्मेजय से अश्वमेघ गली और क्षेत्रपाल हुए। ऐसे ही अर्जुन के 81 वंशज सुंदर राजपूत, जिनका बेटा राजा अंगपाल तोमर दिल्ली का संस्थापक था और भारत के महाराजा अंगपाल पांडवों के वंशज थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन तहसील क्षेत्र और राजस्थान के भरतपुर जिले के कुछ गांव में पांडव वंशज आज भी निर्वासित करते हैं। पहले इनके नाम के आगे एक गान तेल लगा होता था, लेकिन समय के साथ ही लोगों ने इसे कुंदन कह दिया, जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मा ने चतुर्वेदी लिखा कहते थे। लेकिन फिर समय के साथ जातियां, उपजातियां और उपनाम भी बदलते गए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मथुरा और भरतपुर में भी कुछ लोग आज भी नाम के आगे पांडव लिखना पसंद करते हैं। यह क्षेत्र आजकल कुंडल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इनके वंशज आज भी खुद को तोमर या फिर तंवर राजपूत वीर लिखते हैं। तोमर, तंवर या फिर राजपूत आपको हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मिल जाएंगे। मित्रों, पांडवों की तरह भगवान राम और भगवान कृष्ण के वंशज भी आज भी जीवित होने का दावा करते हैं, लेकिन समय समय पर इन पर सवाल भी उठते आए हैं। अब आप ही समझिए, एक युग करीब 4 लाख साल का होता है। इतने में बहुत सारी पीढ़ियां जन्म लेती है और मर जाती है। फिर ये कैसे तय होगा कि वंशावंशज का व्यक्ति कब जीवित है, क्योंकि न तो कोई इसका कोई लिखित प्रमाण मिलेगा और न ही कोई दस्तावेज। इसलिए प्राचीन काल से लेकर अब तक यह रहस्य ही बना हुआ है कि कौन किसके वंशज कहाँ पर है। पांडवों के वंशज आज भी इस धरती पर जीवित है, चाहे वो तंवर हो या फिर तोमर। तो मित्रों, आज ही तंवर या तोमर वो पांडवों के वंशज ही है। आशा रखते हैं मित्रों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही
धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।